हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर सीख सकते हैं, वो मैं आज के इस सेशन में करवाऊंगा। सो बेसिकली ये सेशन आप लोगों को शायद ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब कुछ ना बताए, लेकिन अगर कल आपका एग्जाम है और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट रिविजन और एक क्विक रिकैप का वीडियो है। बाकी अगर आप लोग इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वन शॉट का लिंक है, वो देख लेना। तो वो मैंने 3 घंटे का सेशन बनाया जिसमें सब कुछ सिखाया। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें ये आप लोगों के पास टॉपिक्स है। अब इनको बेसिक से समझने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पे ऐसा और इससे धमाकेदार कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाहर आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को आप समझो कि किसमें आप यूज कर सकते हो। तो आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हो। उसके बाद आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको याद करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भी आप याद कर सकते हो। अब P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक हो जाता है H अपॉन पी, सेकेंड हो जाता है H अपॉन बी, कॉट हो जाता है P अपॉन बी। यहां से हमें कुछ और आइडेंटिटीज, कुछ और रिलेशंस भी मिलते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉस और सेकेंड एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हमारे पास 2 और आइडेंटिटीज निकल कर आती हैं, टैन थीटा की साइन अपॉन कॉस और कॉस की साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे जैसे 0, 30, 45 और 60 पे पढ़ते हैं। तो ये साइन का है 0, 1/2, 1/√2, √3/2। इसी प्रकार से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आप लोगों को अलग अलग एंगल्स पे याद रखनी है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया कैसे आप लोग इनको बनाते हो, तो वो वन शॉट वीडियो आप लोग देख लेना। बाकी इसी चैनल पे मेरा एक शॉर्ट भी है, उस शॉर्ट्स में मैंने 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन किया है ये सारी चीजें, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। बाकी यार देखो, ये 10 मिनट का वीडियो तो मैं ये सारा कुछ इन डिटेल में नहीं समझा सकता, नहीं, क्विक रिवीजन बस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। बाकी ये 3 आइडेंटिटीज है आप लोगों के पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, जिनका यूज आप लोग इस चैप्टर में भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों में करते हो। अब सबसे पहला सवाल है आप लोगों के पास, आपके पास ये एक फिगर है, इस फिगर में आपके पास tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास 12 है, ये 13 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप लोग QR निकाल लोगे जो कि आएगा 5। अब बेटा, अब अगर आपके पास एंगल P है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एंगल R है अगर, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो फिर आप यहां से tan P और cot R की वैल्यू निकाल लोगे, सेम आएगी, और दोनों को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब ये सवाल है आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा 5 है और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अक्सर बच्चे इसका आंसर लिख देते हैं 25, बट वो गलत है। आप लोग यहां पे अगर स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा। यहां पे आपके पास 2a प्लस बी भी आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कट जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 25 माइनस 2 23 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन सवालों को सॉल्व करोगे। अगला सवाल है आपके पास sin a प्लस बी 1 के बराबर है, cos a माइनस बी √3 के बराबर है। तो ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले पता है कि 1 कब होता है, साइन 90 पे। आप बोलोगे भैया cos 0 पे भी तो 1 होता है, लेकिन यहां पे अगर साइन थीटा है तो आपको यहां पे भी साइन थीटा रखना है। अब a प्लस बी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के इक्वल आ जाएगा। उसी प्रकार से cos a माइनस बी √3/2 कब होता है, जब cos 30 होता है। आप बोलोगे भैया साइन 60 पे भी होता है, बट यहां पे cos है तो यहां पे भी आपको cos बनाना है। तो a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 30 के बराबर। एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करोगे तो एंगल ए आ जाएगा आपके पास 60। एंगल ए आ गया 60, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री। फिर आपके पास बहुत बार एंगल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में। कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको रिस्पेक्टिव एंगल्स पे वैल्यूज पता होना चाहिए। जैसे cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सेकंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो या तो डायरेक्ट रिलेशन लगा लो, इसका आंसर तो आ जाएगा 1। दोनों को ऐड करोगे, जब इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को रखोगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, ये आएगा। कैलकुलेट करने के बाद यहां पे तो कुछ कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ समझाने लायक नहीं है। तो 67/12 आपका आंसर आएगा। हो सकता है शायद मेरे से कहीं पे गलती हो गई हो, तो वो आप लोग एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। कई बार मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, तो देख लेना आप।
बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार इसका प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। अब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलएचएस या आरएचएस कहीं से भी शुरुआत करनी है। जब आप इसको देखोगे, अपने इस रिलेशन को देखोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। कभी भी एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है तो उनको एलसीएम ले लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। यहां पे भी साइन ए प्लस कॉस ए है, यहां पे भी साइन ए प्लस कॉस ए है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर सेम चीज है, मल्टीप्लाई कराओगे स्क्वायर। अब यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉस ए है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी यानी कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, वो एज इट इज रहेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन ये, और चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना है। अगला सवाल आप लोगों के पास है कि कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, आपको इसको इवैल्यूएट करना है। यहां पे देखोगे आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा क्या बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बेटा यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर आप इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो कि cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, cot थीटा की वैल्यू थी ये, तो स्क्वायर कर दोगे तो 49/64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अगला सवाल है, फिर दोबारा से मैंने बोला कभी भी फ्रैक्शन में आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए यानी कि 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, साइन ए इंटू साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा। यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को करोगे तो 1 आ जाएगा, बाकी के टर्म्स एज इट इज। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, दोनों में से 2 कॉमन लोगे, दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए का वैल्यू होता है कॉस ए के, तो 2 इंटू कॉस ए के, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक बहुत प्यारा सा सवाल है ये आप लोगों के पास, जो अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आता है। कैसे आप लोग अपने इस सवाल को सॉल्व करोगे, तो आपके पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ये आपको क्या करना है, देखो अगर आपको कुछ समझ में ना आए, या तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दो अपने रेशियोज को, है ना, बट अगर समझ में आ जाती है चीजें कि किसी और तरीके से, इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, tan को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉट को आप कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दो। बाकी अगर मैं इसको सबको tan में कन्वर्ट कर दूं, जैसे कॉट को मैंने लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ पे कॉट को मैंने लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा, इसको tan थीटा को ऊपर वाला एज इट इज है, नीचे वाले को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा ये आएगा। अब ये tan थीटा ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये, उसी प्रकार से ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर बचेगा ये। अब देखो यहाँ पे tan थीटा -1 है, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, तो अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा आपके पास, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं ना, ब्रैकेट के बाहर अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बस मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस, और tan थीटा 1 माइनस tan थीटा की जगह पे tan थीटा -1 होना चाहिए, यहाँ पे tan थीटा -1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, tan थीटा -1 होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में ये टर्म कॉमन है तो इसको एक बार लिखो, ये एक्स्ट्रा है तो इसको ऐसे लिख दो। अब क्या करना है आपको, ये जो एक्स्ट्रा बचा था इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 3 थीटा, यहां पे तो सेम ही है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, एलसीएम वाला रूल आपको आता होगा। 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 3। अब यहां पे आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वो आइडेंटिटी जब आप लगाओगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास ये, ऊपर ये बचेगा, नीचे ये बचेगा, तो ये tan थीटा सबके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा tan थे, ये कट जाएगा तो tan थीटा बचेगा, 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल करोगे तो 1 आपका यहां पे बच जाएगा। उसी प्रकार से आप लोगों के पास ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपके पास ये है, आपने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा गए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये वाला 3 इधर जाएगा तो 4 माइनस 3 1 बचेगा, ये 4 को अगर मैं नीचे भेज दूं तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो अंडर रूट लेना पड़ेगा साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, 1/2 बचेगा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है तो tan 1/√3, और tan थीटा को
1/√3 प्रूव करना, ये तो हो ही जाएगा ना, tan 1/√3 थीटा पे होता है, ठीक है। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेक श्योर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी किसी बच्चे को अगर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना हो, रीच आउट करना हो, तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।